नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हमारा कानून बदल चुका है। पहले आप जिसको आईपीसी के नाम से जानते थे अब वो आईपीसी नहीं रहा है। पहले आप जिसको सीआरपीसी के नाम से जानते थे अब वो सीआरपीसी भी नहीं रहा है। पहले आप जिसको एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे अब वो एविडेंस एक्ट भी नहीं रहा है। इनकी जगह नए कानून आ चुके हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इनका ही नाम बदल के नया रख दिया गया है, लेकिन उनके अंदर कुछ धाराएं कम कर दी गई है, कुछ के अंदर कुछ धाराएं ज्यादा कर दी गई है। बहुत सारी धाराओं को मर्ज कर दिया गया, एक दूसरी धाराओं में जोड़ दिया गया, बहुत सारी धाराओं को हमेशा के लिए हटा ही दिया गया। कुछ धाराओं की सजा कम ज्यादा ऐसी हेरफेर भी की गई है। देखिए, अब जो आईपीसी आज तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, जिसको हम कहते थे आईपीसी 1860, अब ये 1860 नहीं रहा भाई। इसकी जगह बन चुका है भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। इस आईपीसी के अंदर 511 धाराएं होती थी, जिनके अंदर एक धारा होती थी 498 दहेज वाली। अब इसके अंदर कुल धाराएं बच गई 356। बहुत सारी धाराएं हटा दी गई है, हट चुकी है। देख सकते हो कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले इसका नाम ये होता था, अब ये हो चुका है। पहले इतनी धाराएं होती थी, अब इतनी धाराएं बच चुकी हैं। इसके अलावा जैसे आपका सीआरपीसी था, सीआरपीसी 1973 बोलते थे। 1973 के अंदर 484 धाराएं होती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये भी 2023। अब इसका नाम ये हो चुका है जी। पहले इसके अंदर 484 धाराएं होती थी, अब इसके अंदर 533 धाराएं हो जाएंगी। ठीक है। पहले आपने एक चीज और भी सुनी होगी, एविडेंस एक्ट का नाम सुना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके अंदर 167 धाराएं होती थी, अब इसका नाम भी बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया BS, यानी कि भारतीय साक्ष्य बिल, BSB 2023। और इसके अंदर भी अब टोटल 170 धाराएं हो गई हैं। तो यहाँ पे धाराएं कम हो चुकी हैं, यहाँ पे धाराएं बढ़ चुकी हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, या फिर जो पब्लिक है, जो आप मेरे से सीखते हो या फिर नॉलेज लेते हो, या फिर अगर आप मेरे से किसी केस से अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तब मैं आपको बता दूं कि ये जो नए कानून है ये भी मैं अब नए सिरे से सिखाऊंगा। पूरा ये BNS अब जो नया बना है ये भी मैं ही सिखाऊंगा। और BNSS यानी कि सीआरपीसी जो पहले का था, हम आज भी इसको सीआरपीसी कह सकते हैं, तो इसको भी मैं ही सिखाऊंगा। और आपका जो एविडेंस एक्ट था इसको भी हम नए सिरे से सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। और इनकी नई बुक भी आ चुकी है, लेकिन फिलहाल आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगी, खासकर 10-15 दिन तक। लेकिन अगर आप अभी ये बुक लेना चाहते हैं और वो बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो मैं करंट ट्यूब नाम के एक ऐप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसमें जाइए। आपको ये तीनों बुक, और वो भी ऑफिशियल, वो भी ओरिजिनल, तीनों की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनल मिल जाएगी। उन पीडीएफ के बिहाफ पे ही फिर बुक बनेगी, केस लो उनके अंदर डाले जाएंगे। तो आप ओरिजिनल चीज को पढ़ो, ओरिजिनल कंटेंट को पढ़ो। तो अगर आपको वो ओरिजिनल बुक चाहिए तो इस करंट ट्यूब को डाउनलोड कर लो। इसके अंदर तीनों बुक है ना, आपको बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके फिर उसका प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके साथ में एक जानकारी और भी दे देता हूँ। आज तक जो केस चल रहे थे या फिर जो मुकदमे चल रहे थे ना, वो इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे जी। यानी कि आज तक जितने भी मुकदमे चल रहे थे, जो भी केस चल रहा है, जो भी मुकदमे चल रहे हैं, वो इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये वहां पे टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन आज के बाद जो भी नया मुकदमा आएगा वहां पे फिर इनके तहत में सारी कार्रवाई चलेगी। अब ये कार्रवाई कब से चलेगी, ये अभी तक है सिर्फ ये बिल आया है। इसके बाद ये लागू कब होगा, उस लागू होने के बाद फिर जो सारा नया प्रोसेस चलेगा, जितने भी नए मुकदमे होंगे ना, वो इसके तहत में चलेंगे। तो आज तक जितने मुकदमे चल रहे हैं वो इनके तहत ही चलेंगे, चाहे बात थाने की हो, कोर्ट की हो। तो जो लोग मेरे से केस सोल्यूशन से ऐसे जुड़े हुए हैं, या फिर जो स्टूडेंट है या फिर जो एडवोकेट मेरे से जुड़े हुए हैं, तो भैया ये चीज समझ लेना, अभी तक के जो केस है वो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे इसको लागू होने के बाद फिर इसके तहत में चलेंगे। और इसको सीखने की टेंशन मत लेना, सिखा देंगे। जैसे ये सिखाया था वैसे ही आपको ये भी सिखा देंगे, बिल्कुल अच्छे से सिखाएंगे, बिल्कुल बारीकी से। तो अगर कुछ नई धाराएं जुड़ी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये नई धारा कहाँ से कॉपी की गई है और क्यों कॉपी की गई है और कैसे चीजें बनाई गई है। और यहाँ पे जो धाराएं कम की गई है वो धारा यहाँ से कम करके किस एक्ट में जोड़ी गई है और क्यों जोड़ी गई है, मतलब एक एक चीज को हम बारीकी से सीखेंगे। तो ये जानकारी देने के लिए आज का स्पेशल वीडियो था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो इसको डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपको तीनों बुक चाहिए बिल्कुल ऑफिशियल, तो इस करंट ट्यूब को डाउनलोड करके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू माय डियर।